Hi, good afternoon. I BK Sinha welcome you back to this session of editorial. आज का एडिटोरियल द हिंदू का है, टाइटल उसका है सेफ रिटर्न और ये रिलेटेड है जो माइग्रेंट वर्कर्स हमारे दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनसे रिलेटेड। एक बहुत ही मार्मिक, हम कह सकते हैं इसको, दिल को छू लेने वाला ये एडिटोरियल है कि ये उनके दुर्दशा को बयां करता है कि कैसे वे लोग इस लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रांतों में और शहरों में फंसे हुए हैं और घर लौटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। बिफोर डीलिंग विद एडिटोरियल, जैसा कि हमेशा करता हूँ, पहले उन वर्ड्स को एक बार रिकैपिचुलेट किया जाए जो वर्ड्स पहले के एडिटोरियल्स में भी आ चुके हैं। सो लेट अस डिस्कस द प्रीवियस वर्ड्स। और जो इस बार भी मिलेंगे आपको इस एडिटोरियल में, वो वर्ड्स हैं डिस्ट्रेस मीन्स पीड़ा या दुख तकलीफ, माइग्रेंट मीन्स एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाला, नेक्स्ट इज पैंडेमिक वैश्विक महामारी, नेक्स्ट इम्पोज, इम्पोज मीन्स लागू करना या लगाना, नेक्स्ट इज प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स देना, नेक्स्ट इज ट्रिगर। ट्रिगर का दो मीनिंग बताया था मैंने, एक तो बंदूक का नाल होता है, घोड़ा होता है, और दूसरा ट्रिगर मीन्स होता है जो इस सेंस में यूज़ किया जाता है वर्ब के रूप में, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू कर देना या सुलगा देना। नेक्स्ट इज नेटिव, नेटिव मीन्स स्थानीय, एक गृह स्थान के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है नेटिव प्लेस, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन्स फंसा हुआ। नेक्स्ट मेजर्स, ये वाला वर्ड भी कई बार आया है, मेजर्स मीन्स उपाय। नेक्स्ट ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मीन्स कंटिन्यूइंग, जो चीज़ चल रही है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स जीविका। नेक्स्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स बोनस। देन वायबल, वायबल मीन्स पॉसिबल या संभव। देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। नेक्स्ट इज डिलेमा, डिलेमा मीन्स दुविधा। और लास्ट वर्ड है अर्ज, अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना या एक ही रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करना। तो ये वर्ड्स थे जो कि पहले के एडिटोरियल्स में भी दिखे थे और जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, टुडे द एडिटोरियल इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड in a new format and this will be very convenient for you। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे काफ़ी बड़ा प्रिंट दिख रहा होगा, नंबर 1, और नंबर 2 द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे वो भी अंडरलाइंड हैं और इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज एमिड, एमिड मीन्स होता है बीच में। नेक्स्ट इज इग्नोर, इग्नोर मीन्स ध्यान ना देना। नेक्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स संकट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है सख्त। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म से रिलेटेड जो लॉ इंडिया में है दैट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत सख्त है। नेक्स्ट इज टैकल, टैकल मीन्स किसी समस्या से निपटना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टैकल दिस मॉब, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैवल्स, ये बहुत ही नया वर्ड है, फर्स्ट टाइम शायद आप देख रहे होंगे। ट्रैवल्स मीन्स गम या पीड़ा। नेक्स्ट इज टेम्पररी, नेक्स्ट इज शेल्टर, शेल्टर मीन्स आश्रय। टेम्पररी मीन्स होता है अस्थायी, इसका अपोजिट वर्ड है परमानेंट। नेक्स्ट इज एक्सोडस, ये वर्ड पहले भी एक बार आ चुका है, समूह में पलायन के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बाईफुट, बाईफुट मीन्स पैदल। नेक्स्ट कैजुअल, कैजुअल मीन्स होता है अनौपचारिक या नॉट सो सीरियस, जैसे उसका अप्रोच बहुत ही कैजुअल है, उतना गंभीर नहीं है। एक और मीनिंग इसका हो सकता है कभी कभी। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मीन्स क्रियाकलाप या ऑपरेशन। नेक्स्ट अनइवन, अनइवन मीन्स ऊंचा नीचा या असमतल, जो चीज़ मैचिंग नहीं होती है उसके लिए भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अनइवन, जैसे द सरफेस इज अनइवन, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट इज हर्ट, हर्ट मीन्स होता है आघात पहुंचाना, उसकी बात ने मुझे हर्ट किया, मुझे पीड़ा पहुंचाई। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मीन्स अपर्याप्त। नेक्स्ट इज स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना। लड़की लोग अक्सर बोलती है कि ही इज स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूर के देख रहा है, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं।
एक और वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता है, STAIR, स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी, बट स्पेलिंग डिफरेंट है दोनों का। नेक्स्ट बेटर ऑफ। बेटर ऑफ मीन्स किस्मत का धनी। जैसे आजकल उसकी स्थिति अच्छी है, किस्मत उस पर मेहरबान है, तो हम लोग कह सकते हैं ही इज़ बेटर ऑफ नाउ। नेक्स्ट इज अवेल। अवेल मीन्स फ़ायदा उठाना। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए या फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स प्रतिष्ठित या शानदार। डिग्निटी से बना हुआ वर्ड है डिग्निफाइड। नेक्स्ट इज ह्यूमन। हम लोग एक वर्ड जानते हैं ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन एडजेक्टिव है, वेयर एज ह्यूमन इज ए नाउन, मीन्स मानवीय, मानवता से भरा हुआ। हिज बिहेवियर इज ह्यूमन। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मीन्स अक्रियाशील। डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है जो सोया हुआ रहता है और अचानक एक्टिव हो जाता है, सो डॉर्मेंट मीन्स अक्रियाशील या सोया हुआ, सुसुप्त। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मीन्स अपना। ये वर्ड आप लोग रेलवे स्टेशन पे सुनते होंगे अनाउंसमेंट में, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। यात्रियों से अनुरोध है कि वो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एविडेंट। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिटीज। फैटल मीन्स होता है जानलेवा, और उसी से बना हुआ वर्ड है फैटलिटीज मीन्स मृत्यु, डेथ। नेक्स्ट इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स सुलझाना। दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, वी शुड रिजॉल्व इट इमीडिएटली, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट मीन्स क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट एक वर्ड है इन्फर्म। इन्फर्म वैसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फर्म, बीमारी या भूख की वजह से भी। नेक्स्ट इज इंसिडेंस। इंसिडेंस मीन्स घटना। नेक्स्ट इज रिज्यूम। रिज्यूम मीन्स फिर से शुरू करना। नेक्स्ट इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स निरर्थक, या जिस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं होता हम बोलते हैं ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट था। नेक्स्ट इज हीड। HEED, हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। ही डज नॉट पे एनी हीड टू माई एडवाइस, वो मेरे सलाह पर कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉक। फ्लॉक का दो मीनिंग होता है, अगर नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो झुंड, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो समूह में चलना। नेक्स्ट है फ्रेज है गियर अप। गियर अप का मतलब तैयार होना, जैसे वी आर गियरिंग अप फॉर द फंक्शन, हम लोग फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स सुगम बनाना, किसी चीज़ को आसान बनाना, उसके लिए वी यूज़ द वर्ड फैसिलिटेट। जैसे ही फैसिलिटेटेड द डिस्कशन। डिस्कशन जो चल रहा था उसने उसको आसान बनाया या सुगम बनाया। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है फेलिसिटेट, बट मीनिंग वाइज दिस इज डिफरेंट। फेलिसिटेट मीन्स होता है अभिनंदन करना। सपोज इंडियन टीम comes to India after winning a match, then the team is felicitated here and there. वहाँ हम लोग इधर उधर उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के वर्ड्स जो कि मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। और एडिटोरियल में ये इटैलिक्स में है, अंडरलाइन किए हुए हैं, मार्क किए गए वर्ड हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं आज के एडिटोरियल जिसका टाइटल है सेफ रिटर्न। ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन was imposed in India to tackle the pandemic, the travels of the migrant worker have shown no signs of ending. The government told the Supreme Court in late March that arrangements had been made to provide temporary shelters with food for migrant workers, and as of then, none of them was on the road. Just days after the lockdown had triggered an exodus of people to their native places. दुनिया के सबसे कठोर लॉकडाउन में से एक लॉकडाउन जो कि भारत में चल रहा है इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, लेकिन इसमें जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपने राज्य या अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे जगह श्रमिक के रूप में काम करने के लिए गए हैं, उनके पीड़ा में कोई अंत होता दिखाई नहीं पड़ता।
वे लोग अभी भी बुरी तरह से परेशान चल रहे हैं। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मार्च के अंत में ये आश्वासन दिया था कि ऐसे मज़दूरों के रहने की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है, उनके लिए शेल्टर्स बना दिए गए हैं और उनके खाने का इंतज़ाम भी कर दिया गया है और उनमें से कोई भी अब रोड पे नहीं है। लेकिन और ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कब बताई थी, जब बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने के लिए निकल पड़े थे। उसके बाद सरकार ने ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दिया था। बट रिपोर्ट्स हैव शोन that thousands continue to travel long distances, most of them by foot, to escape distress conditions or to their families. लेकिन कई रिपोर्ट्स हम लोगों को देखने को मिले कि हजारों की संख्या में लोग काफ़ी लंबी लंबी दूरियां पैदल चलकर तय कर रहे थे। क्योंकि वो ऐसी पीड़ादायक स्थिति से अपने को बाहर निकालना चाहते थे और अपने अपने घर परिवार पहुंचना चाहते थे। Meanwhile, lakhs of workers who were dependent upon daily and casual labor are still stranded in Mumbai and Delhi without wages. अगर अभी की हम बात करें तो लाखों की संख्या में जो मज़दूर हैं जो रोज़ की मज़दूरी पर या कैजुअल मज़दूरी पर अपना जीवन यापन करते थे, वो अभी भी मुंबई और दिल्ली में फंसे हुए हैं बिना किसी मज़दूरी के, बिना एक पैसे आमदनी के। The functioning of shelters in several places has been uneven across states and metropolitan cities. जहाँ तक शेल्टर्स की हम बात करें तो कई जगहों पे ये बहुत अनिश्चितता के साथ चल रहा है। कई राज्यों में, कई जगहों पे, मेट्रोपॉलिटन शहरों में इसकी कोई निश्चितता नहीं है और बहुत ही असमंजस की स्थिति इन मज़दूरों के लिए है। विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन hurting the economy, the finance ministry's relief measures have been insufficient in providing for their needs. लगातार चलते हुए इस लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, ये हम लोग जानते हैं। और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो राहत के उपाय अपनाए गए हैं इन गरीब मज़दूरों के लिए, वो अपर्याप्त हैं इन्हें खाना तक देने में और इनके आवश्यकताओं को पूरा करने में। Some migrant workers who stare at a continuing loss of livelihoods in their adopted places of work are better off depending upon the social safety nets and familial support structures in their native places. ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अभी दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, अपने नज़र के सामने ये देख रहे हैं कि कैसे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कैसे लोगों की जीविकाएं ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने गृह स्थान की तरफ लौट जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि अगर वो अपने गृह स्थान को लौट गए तो उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ परिवार का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है वो भी इनको मिलेगा। यहाँ पे एक वर्ड जानना ज़रूरी है, फैमिलियल, और एक और वर्ड है फैमिलियर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, जैसे यू आर फैमिलियर टू मी, आप मेरे से परिचित हैं। और फैमिलियर मीन्स रिलेटेड टू फैमिली, परिवार संबंधी। नेक्स्ट, दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन ए डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। और ये जो सपोर्ट है ये इन लोगों को मिलना ही चाहिए, इसका फ़ायदा उन लोगों को उठाना ही चाहिए एक रेस्पेक्टेबल वे में, एक अच्छे डिग्निफाइड तरीके से। मीन्स सम्मानपूर्वक ये फ़ायदा और मानवीय तरीके से इन्हें मिलना चाहिए। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा that went dormant in the earlier period of the lockdown has provided an incentive for workers to leave for their native places. अगर मनरेगा की हम बात करें तो ये इस लॉकडाउन के पहले लगभग डॉर्मेंट हो चुका था, अक्रियाशील हो चुका था, लेकिन अब इसने फिर से काम करना शुरू कर दिया है और ये एक आकर्षण का केंद्र है उन मज़दूरों के लिए जो अपने गृह स्थान को लौटना चाहते हैं। मनरेगा के बारे में आप लोगों को बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
ये 2005 में ये एक्ट बना था और 2006 से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है, रोज़गार की गारंटी होती है। और अगर आज की बात करें तो दैनिक मजदूरी 202 रुपये इसमें दी जाती है। तो ये था मनरेगा। Now the next line, it is evident that the option of keeping workers at their respective places is no longer viable and the center must work at ways to allow for their transport to their native places. इतनी भारी संख्या में मजदूरों को अब उनके गृह स्थान से दूर रखना, दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में दूर रखना अब असंभव प्रतीत होता है और केंद्र सरकार को ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें उनके गृह स्थान तक पहुंचाया जा सके। नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, India, among other Asian countries such as its neighbors in the subcontinent, Malaysia and others, has managed to avoid the high fatalities and infection rates that have been seen in Europe and North America. फिर भी अगर इस वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत बहुत हद तक सफल रहा है दूसरे एशियाई देशों के साथ, जिसमें मलेशिया का नाम यहाँ पे लिखा गया है जो इस सब कॉन्टिनेंट में है। मलेशिया और दूसरे कई एशियाई देशों के साथ भारत भी इस मामले में सफल रहा कि इसने मृत्यु दर बहुत ऊंचा नहीं गया। फैटलिटीज़ वेयर नॉट सो हाई और साथ ही साथ संक्रमण की जो दर है वो भी नियंत्रित रही अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। तब उस हिसाब से भारत ने इस समस्या को, इस विपत्ति को अच्छे तरीके से मैनेज किया। The lockdown has helped, but it has come at a huge humanitarian and economic cost. The question of whether to extend a lockdown amid an economic crisis is a moral dilemma that can be resolved only through practical steps that compensate the poor and the workers in the unorganized sector and protect the old and the infirm. ये काफ़ी लंबा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। कहा गया है कि लॉकडाउन से मदद जरूर मिली है इस विपदा से लड़ने में या इसका सामना करने में, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मानवीय और आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े ये एक प्रश्न है और इसे हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो आर्थिक संकट हम लोग झेल रहे हैं और जिस नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं कि लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े, इस प्रश्न का उत्तर या समाधान हमें ढूंढना होगा कुछ व्यवहारिक निर्णय लेकर, जिससे गरीब मजदूरों की जो क्षति हुई है और जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वैसे गरीब मजदूरों की जो क्षति हुई है उसको कैसे, उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनमें से जो बूढ़े और कमज़ोर मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य का, उनके हितों का ख्याल कैसे रखा जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। Maharashtra, the state with the highest incidence of COVID-19 cases, besides having the largest number of migrant workers, has urged the centre to plan and resume railway services for the labourers once the lockdown ends on May 3rd. महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस देखने में आए। उसके अलावा बाहर से आकर काम करने वाले मज़दूरों की संख्या भी इसी राज्य में सबसे ज़्यादा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है, केंद्र से अनुरोध किया है कि जैसे ही 3 मई को अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो रेलवे की सर्विस बहाल की जाए, कम से कम वैसे मज़दूरों को उनके गृह स्थान तक पहुंचाने के लिए। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा अनुरोध है महाराष्ट्र सरकार का जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। It is futile trying to blame workers for flocking to railway stations as had happened in mid-April. अप्रैल के बीच में, मध्य अप्रैल में 1-2 दिन ऐसा भी हुआ था जब बड़ी संख्या में इस तरह के जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो
समूहों में उठकर झुंड के झुंड रेलवे स्टेशनों पे चले आए थे, उन पर दोष मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न। कुछ राज्य जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं, वे लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से उनके राज्य के फंसे हुए मजदूर जो दूसरे राज्यों में हैं उन्हें कैसे अपने यहाँ बुलाया जाए, अपने यहाँ वापस लाया जाए। दीज स्टेप्स आर वेलकम। राज्य सरकारों का यह जो कदम है यह सराहनीय है, स्वागत योग्य है। allowing migrant travel in a safe way by train that provides for the necessary physical distancing is the least that the government can do। अब केंद्र सरकार पर ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अगर वो अपने अपने राज्यों में ट्रेन के द्वारा वापस लौटते हैं तो ये कम से कम सुनिश्चित करना होगा कि जो आवश्यक फिज़िकल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, ट्रेन में ऐसे बंदोबस्त हों कि सरकार इसे सुनिश्चित कर पाए ताकि दूसरे राज्य से अपने घर तक पहुंचने के बीच में ये जो मज़दूर हैं ये संक्रमित ना हो जाएं। इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये था आज का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल जिसका जिस्ट है Amid the COVID-19 crisis, the distress faced by migrant workers must not be ignored। कहा गया है कि कोविड-19 का ये जो गहरा संकट हमारे विश्व पर छाया हुआ है, इसमें जहाँ तक भारत की बात है तो वैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और जिस पीड़ादायक स्थिति से गुजर रहे हैं उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और ये बात बिल्कुल वाजिब है, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। टू डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट एडिटोरियल टाइटल्ड नो 100% कोटा। दोस्तों क्वेश्चन 1 था, व्हाट ऑर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वाज क्वाश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश सरकार के किस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज आपकी सुविधा के लिए आपके स्क्रीन पे वो अंडरलाइन किया हुआ है और रेड से वहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे है। द आंसर सेज the verdict quashing the reservation of 100% of all teaching posts in scheduled areas of Andhra Pradesh for local scheduled tribes। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जिस ऑर्डर के जरिए 100% रिजर्वेशन दिया गया था टीचिंग पोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड एरियाज में। और वो जो रिजर्वेशन था वो किसको दिया गया था, वहाँ उसी एरिया में रहने वाले लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 विच रीड्स व्हाट फॉर्म द बेसिस ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स ऑफ 1986 एंड 2000। 1986 और 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2 ऑर्डर्स निकाले थे। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसका आधार क्या था, उसके पीछे रैशनल क्या था, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Answer number 2, there was chronic absenteeism among teachers who did not belong to those remote areas where the schools were located। आंध्र प्रदेश सरकार का ऐसा अनुभव था कि वैसे टीचर्स जो दूर के क्षेत्र से पढ़ाने के लिए आते हैं वो उनमें आदत है कि वो अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके एब्सेंटिज्म से परेशान होकर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किए थे। So answer must be clear to you. It is given here and underlined for your convenience. Then we come to question number 3. Question 3 पूछता है what provision has been laid down in Article 371D। Article 371D में क्या प्रावधान हैं, तो ये भी आपकी सुविधा के लिए अंडरलाइन किया गया है, आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल 371D की चर्चा एक ही जगह पे की गई है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू दिस लाइन टू लोकेट द आंसर।
Answer says the president under Article 371D has issued orders that a resident of a district or zone cannot apply to another district or zone for appointment. इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर पास किया था कि एक जिले या क्षेत्र का निवासी दूसरे जिले या क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता. सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. Then we come to question number 4. Mention the point of view of B.R. Ambedkar during the debate in the Constituent Assembly. अगर if you go through the whole editorial, इसमें Constituent Assembly सिर्फ एक जगह पर मेंशन किया गया है और पढ़ने के समय में अगर आप सावधान रहेंगे तो आपको आंसर तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. Here comes the answer. That any reservation normally ought to be for a minority of seats. B.R. अम्बेडकर का ऑब्जर्वेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस बात पर बहस चल रही थी तो B.R. अम्बेडकर साहब का ये मानना था कि कोई भी रिजर्वेशन अगर मिलना है तो कुछ सीटों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए. उन्होंने 100% रिजर्वेशन की बात कहीं भी नहीं कही थी. सो द आंसर इज एनी रिजर्वेशन नॉर्मली ought to be for a minority of seats. And then we move on to the last question, question number 5. What other word can be suggested for trickle down? एकदम एडिटोरियल के लास्ट में एक टर्म दिया हुआ यहाँ पे ट्रिकल डाउन और उसका सेम वर्ड सजेस्ट करने के लिए आपसे कहा गया है. ट्रिकल डाउन का जैसा कि मैंने बताया और आपके डिस्क्रिप्शन में भी था, मेरे अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ इसका मीनिंग बूंद बूंद करके टपकना. उसके लिए एक दूसरा वर्ड है, बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, परकोलेट. स्पेलिंग इज PERCOLATE. परकोलेट मीन्स होता है बूंद बूंद करके टपकना. इसको सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, करप्शन परकोलेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर लेवल से नीचे लेवल की तरफ आता है. सो दिस वाज द आंसर. तो ये था पिछले कॉम्प्रहेंशन का, पिछले एडिटोरियल 100% कोटा पर रिजर्वेशन कॉम्प्रहेंशन का एक बेहतरीन एक्सरसाइज जो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. अब थोड़ी बात करते हैं हम कि पिछले 2-3 दिनों में जो मेरा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का जो तरीका था, खासकर जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है उसमें हमने कुछ चेंजेस लाया और आपके सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस लाए गए हैं. उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा. इसके अलावा मेरा जो मॉर्निंग का जो ऑडियो वीडियो आता है उसको भी आप लोग ज़रूर देखेंगे. ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो एसएससी या बैंक की तैयारी करते हैं. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का डिस्कशन उसमें होता है और उसको भी अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है. उससे भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए. जब भी कोई भी डाउट आपको रहे तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स. जो भी डाउट रहे, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए भी आप ज़रूर लिखिए. मेरा इनकरेजमेंट होगा उससे. और जहाँ पर भी डाउट रहता है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो दोज आर वार्मली वेलकम्ड बाय मी और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसको कैटर करने की कोशिश करूँगा आपके नीड्स को. और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. कल सुबह फिर भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ.